दोस्तों, आज की कहानी है शादीशुदा पति से तलाक लेकर जब शैली ने दूसरों के साथ खुश रहने का लिया फैसला। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कभी कभी जिंदगी में वही शख्स आपको सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। विसंगति यह कि आप उससे कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि आपको हक ही नहीं उससे कुछ कहने का। जब तक रिश्ते को नाम न दिया जाए कोई किसी का क्या लगता है। कच्चे धागों सा प्यार का महल एक झटके में टूटकर बिखर जाता है। इन बिखरे एहसासों की किरचों की जख्मी हुए दिल की उदास दहलीज के आसपास आपका मन भटकता रह जाता है। लम्हे गुजरते जाते हैं पर दिल की कसक नहीं जाती। एक जगह पढ़ी ये पंक्तियां शैली के दिल को गहराई से छू गई थी। आखिर ऐसे ही हालत का सामना उसने भी तो किया था। किसी को चाहा पर उसी से कोई सवाल नहीं कर सकी। चुपचाप उसे किसी और के करीब आता देखती रही। हेलो आंटी, कहाँ गुम है आप? तैयार नहीं हुई? हमें चलना है या मंडी हाउस पेंटिंग प्रदर्शनी में मम्मी को चीयर अप करने? सोनी बोली, हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ मेरी बच्ची। शैली हड़बड़ाकर उठती हुई बोली। आज उसकी प्रिय सहेली नेहा के जीवन का बेहद खास दिन था। आज वह पहली दफा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। हल्के नीले रंग का सलवार सूट पहनकर वह तैयार हो गई। अब तक सोनी स्कूटी निकाल चुकी थी। बोली, आओ आंटी बैठो। वह सोनी के पीछे बैठ गई। स्कूटी हवा से बातें करती मिनटों में अपने नियत स्थान पर पहुंच गई। शैली बड़े प्रेम से सोनी को देखने लगी। स्कूटी किनारे लगाती सोनी उसे बहुत स्मार्ट और प्यारी लग रही थी। सोनी उसकी सहेली नेहा की बेटी थी। दिल में कसक लिए घर बसाने की इच्छा नहीं हुई थी शैली की। तभी तो आज तक वह तरह जिंदगी जी रही थी। नेहा ने सदा उसे सपोर्ट किया था। नेहा तलाकशुदा थी। दोनों सहेलियां एक साथ रहती थी। नेहा का रिश्ता शादी के बाद टूटा था और शैली का रिश्ता तो जुड़ ही नहीं सका था। पेंटिंग्स देखते देखते शैली नेहा के साथ काफी आगे निकल गई। नेहा की एक पेंटिंग क्वार्टर 1,70,000 में बिकी तो शैली ने हंसकर कहा, यार मुझे तो इस पेंटिंग में ऐसा कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा। वही तो बात है शैली, नेहा मुस्कुराई। किसी शख्स को कोई पेंटिंग अमूल्य नजर आती है तो कोई किसी के लिए वही आड़ी तिरछी रेखाओं से ज्यादा कुछ नहीं होती। जरूरी है कला को समझने की नजरों का होना। सच कहा नेहा, कुछ ऐसा ही आलम जज्बातों का भी होता है ना। किसी के लिए जज्बातों के माने बहुत खास होते हैं तो कुछ के लिए इनका कोई मतलब ही नहीं होता। शायद जज्बातों का महसूस करने वाला दिल उनके पास होता ही नहीं है। शैली की बात सुनकर नेहा गंभीर हो गई। वह समझ रही थी कि शैली के मन में कौन सा तूफान उड़ रहा है। यह नेहा ही तो थी जिसने सालों विराज के ख्यालों में कोई शैली का देखा था और दिल टूटने का गम सहती। शैली को फिर से संभलने का हौसला भी दिया था। शैली ने आज तक अपने जज्बात केवल नेहा से ही तो शेयर किए थे। नेहा ने शैली का कंधा थपथपाते हुए कहा, नो शैली, उन यादों को फिर से खुद पर हावी न होने दो। बीता कल तकलीफ देता है, उसे कभी याद नहीं करना चाहिए। कैसे याद न करूं नेहा, जब उसी कल में मेरे आज को बेस्वाद बना दिया। उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? जानती हूँ कि जिस विराज की खातिर आज तक मैं सीने में इतना दर्द लिए जी रही हूँ वह दुनिया के किसी कोने में चैन की नींद सो रहा होगा, जिंदगी के सारे मजे ले रहा होगा। तो फिर तो भी लेना मजे, किसने मना किया है? वही तो बात है नेहा, उसने हमारे इस प्यार को महसूस करके भी कोई अहमियत नहीं दी। शायद जज्बातों की कोई कद्र ही नहीं की, मगर मैंने उन जज्बातों की बिखरी किरचों को अब तक संभाले रखा है। तेरा कुछ नहीं हो सकता शैली, ठंडी सांस लेती हुई नेहा बोली तो शैली मुस्कुरा पड़ी। चल अब तेरी शाम खराब नहीं होने दूंगी।
अपनी प्रदर्शनी की सफलता का जश्न मना ले। आखिर रिश्तों और जज्बातों के परे भी कोई जिंदगी होती है ना, नेहा ने कहा। शैली और नेहा बाहर आ गई। सोनी किसी लड़के से बातें करने में मशगूल थी। माँ को देख उसने लड़के को अलविदा कहा और इन दोनों के पास लौट आई। सोनी, यह कौन था? नेहा ने पूछा। मम्मा, यह मेरा फ्रेंड अंकित था। खास फ्रेंड? ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, बट हाँ थोड़ा खास है, कहकर वह हंस पड़ी। तीनों ने रात का खाना बाहर ही खाया। रात में सोते वक्त शैली फिर से पुरानी यादों में खो गई। एक साथ समय था जब उसके सपनों में विराज ही विराज था। शालीन, समझदार और आकर्षक विराज पहली नजर में ही उसे भा गया था, मगर बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है। शैली क्या करती, उसका मन था कि मानता ही नहीं था। नेहा ने जब भी उसे टोका था, यह गलत है शैली, शादीशुदा शख्स के बारे में तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। तब शैली ने अपने तर्क रखे थे। मैं क्या करूं नेहा, जो एहसास मैंने उसके लिए महसूस किया है वह कभी किसी के लिए नहीं किया। मुझे उसके विवाहित होने से क्या वास्ता, मेरा रिश्ता तो भावनात्मक स्तर पर है, दैहिक अपराध से परे। पर यह गलत है शैली, एक दिन तू भी समझ जाएगी। आज के समय में कोई इस तरह के रिश्ते को नहीं मानता। नेहा की यह बात आज शैली के जीवन की हकीकत थी। वह वाकई समझ गई थी। कितने अरसे तक दिलो दिमाग में विराज को सजाने के बाद शैली को महसूस हुआ कि भले ही विराज को उसकी भावनाओं का एहसास था, प्यार के सागर में उसने भी शैली के साथ गोते लगाए थे, मगर वह इस रिश्ते के बंधन में कतई तैयार नहीं था। तभी तो बड़ी सहजता से वह किसी और के करीब होने लगा और ठगी सी शैली सब चुपचाप देखती रही। न वह कुछ बोल सकी, न ही सवाल कर सकी, बस उदासी के साए में गुम होती गई। अंत में उसने वह ऑफिस भी छोड़ दिया। आज इस बात को कई साल बीत चुके थे, मगर शैली के मन में कसक नहीं गई थी। ऐसा नहीं था कि शैली के पास विकल्पों की कमी थी। नए ऑफिस में पहली मुलाकात में ही उसका इमीडिएट बॉस राजन उससे प्रभावित हो गया था। हमेशा उसकी आंखें शैली के पीछा करती, आंखों में प्रशंसा और आमंत्रण के भाव होते, पर शैली सब इग्नोर कर अपने काम से काम रखने का प्रयास करती। एक बार शैली को लगा जब वह कुछ कहना चाहता है, मगर शैली की खामोशी देख ठिठक जाता। उधर शैली का कूलिंग सुधाकर भी शैली को प्रभावित करने की कोशिश में लगा रहता है, मगर दिल फेंक और बड़बोला सुधाकर उसे कभी रास नहीं आया। शैली के पड़ोस में रहने वाला आजाद जो विधुर था, मगर देखने में स्मार्ट लगता था, अक्सर शैली से मिलने के बहाने ढूंढता। कभी भाई की बच्चों की साथ लेकर घर धमकता, तो कभी ऑफिस तक लिस्ट देने का आग्रह करता। एक दिन जब शैली उसके घर गई तो संजोग बस वह अकेला था। उसे मौका मिल गया और उसने शैली से अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। शैली कुछ कह नहीं सकी। आजाद की कई बातें वैसे भी शैली को पसंद नहीं थी। उस पर विराज को भूलकर आजाद को अपनाने का हौसला उसमें बिल्कुल भी नहीं था। मन का वह कोना अब भी किसी गैर को स्वीकारने को तैयार नहीं था। शैली कुछ बोली नहीं, मगर उस दिन के बाद वह आजाद के सामने पड़ने से बचने का प्रयास जरूर करने लगी। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। शैली कभी आकर्षण की नजरों से तो कभी ललचाई नजरों से पीछा छुड़ाने का प्रयास करती रहती। कुछ दिन बाद जब राजन ने उससे 2 दिनों के बिजनेस ट्रिप्स पर साथ चलने को कहा, तो शैली असमंजस में पड़ गई। वैसे इनकार करने का मन वह पहले ही बना चुकी थी, पर सीनियर से साफ इनकार करते बनता नहीं। सोमवार तक का समय मांग लिया। वह जानती थी कि इस ट्रिप में भले ही कुछ लोग और होंगे, मगर राजन को उसके करीब आने का मौका मिल जाएगा। उसे डर था कि कहीं राजन ने भी आजाद की तरह उसका साथ मांग लिया तो वह क्या जवाब देगी। देर रात तक शैली पुरानी बातें सोचती रही। फिर
पानी पीने उठी तो देखा बाहर बालकनी में सोनी खड़ी किसी से मोबाइल पर बातें कर रही थी। थोड़ी देर तक वह उसे बातें करता देखती रही, फिर आकर सो गई। अगली रात वह शैली ने गौर किया कि 11 बजे के बाद सोनी कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में खड़ी होकर बातें करने लगी। शैली समझ रही थी कि ये बातें उसी खास फ्रेंड के साथ हो रही है। सोनी के हाव भाव और पहनावे में भी बदलाव आने लगा था। कपड़ों के मामलों में वह काफी चूजी हो गई थी। अक्सर मोबाइल पर लगी रहती, अकेली बैठी मुस्कुराती या गुनगुनाती रहती। शैली इस दौर से गुजर चुकी थी, इसलिए सब समझ रही थी। एक दिन शाम को शैली ने देखा कि सोनी बहुत उदास सी घर लौटी और फिर कमरा बंद कर लिया। वह फोन पर किसी से जोर जोर से बातें करने रही थी। नेहा उस दिन रात में देर से घर लौटने वाली थी। शैली को बेचैनी होने लगी तो वह सोनी के कमरे में घुस गई। देखा सोनी उदास सी औंधे मुंह बेड पर पड़ी थी, प्यार से माथा सहलाते हुए। शैली ने पूछा, क्या हुआ डियर, परेशान हो क्या? सोनी ने उठते हुए ना में सिर हिलाया। शैली ने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, अतः शैली ने उसे सीने से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया है क्या? सोनी ने हाँ में सिर हिलाया। उसी खास फ्रेंड से? हाँ, सिर्फ झगड़ा नहीं आंटी, हमारा ब्रेकअप भी हो गया है। फाइवर उसने मुझे डांट डफ किया, कोई और उसकी जिंदगी में आ गई और मैं आई नो बेटा, प्यार का अक्सर ऐसा ही सिलसिला मिलता है। अब तुझसे कैसे कहूँ कि उसे भूल जा, यह भी मुमकिन कहाँ हो पाता है। यह कसक तो हमेशा के लिए रह जाती है। नो वे आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। उसे मेरे बजाय कोई और अच्छी लगने लगी है तो क्या मेरे पास ऑप्शन की कमी है? बस आंटी, आज के बाद मैं दोबारा उसे याद भी नहीं करूँगी। हिज चैप्टर हैज़ बीन क्लोजेज इन माई लाइफ। आप ही बताओ आंटी, यदि वह मेरे बगैर रह सकता है तो क्या मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती?